नमस्कारम, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले मैं आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इस चैनल को इस ऊंचाई तक पहुँचाया है जो कि 1K+ हो गए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखना और इस तरह से इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को और सीखने को मिलती हैं जो योग से संबंधित हैं। आपने जिस तरह से हमारा साथ दिया है, इसी तरह से आपका ये स्नेह और प्यार बना रहे। फिर से मैं आपसे बोलूँगी कि बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना प्रेम और सपोर्ट दिया। ऐसे ही अपना स्नेह और प्रेम इस चैनल पर दिखाए रखना, बनाए रखना और आगे बढ़ाते रखना। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही खास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि आज का जो विषय है वो है एंटी एजिंग को लेकर के, जो हम आज इस वीडियो में आपके साथ में साझा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि समय आपका भी महत्वपूर्ण है, हमारा भी, सबका महत्वपूर्ण है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट इट नाउ। दोस्तों, होता क्या है कि जो हमारी स्किन है वो क्यों इस तरह की हो जाती है, जो डेड हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा उसमें रिंकल्स हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है, फिर भी वो हमें देखने को मिल जाते हैं। और प्लस हमारी जो उम्र है वो हम जितने के होते नहीं हैं उससे ज़्यादा के हम लगते हैं। क्यों लगते हैं, ये भी खास चीज़ें होती हैं। तो नंबर 1 पॉइंट ये है कि तो हम अच्छी दिनचर्या को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एज को वो रोक लगा देती है, थाम लेती है। ऐसा लगता है कि इसकी तो आयु रुक गई है। सबसे मेन पॉइंट दोस्तों क्या होता है कि हमारी लाइफ में खाने का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, फिर वो चाहे कोई सी भी चीज़ हो। तो खाना आपको अपना सात्विक करना ही पड़ेगा, ये आपको समझ लेना है। 1 पॉइंट हमारा ये हो गया, सात्विक खाना। दूसरा, आपको ये समझना होगा कि हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो वातावरण है, ये कहीं ना कहीं ये पॉल्यूटेड है, यानी कि कहीं ना कहीं ये प्रदूषित हो गया है। तो इसके चलते भी हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ, पिंपल्स, उम्र दराज दिखना, ये सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं नॉर्मल होती जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी हम कई सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ रोकथाम इस पे हमें नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सही जगह पर आए हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगी जिसे हर कोई करे और हर कोई इससे लाभ ले सके। दूसरा, आपको क्या करना है कि जब भी आपको ऐसा लगता है तो आप लोग क्या करें कि व्यायाम का सहारा ले लें, ये योग का सहारा ले लें, जिम, किसी का भी आपको सहारा लेना है। जो आपको कंफर्ट लगे वो आप कर सकते हैं। अपनी दैनिक जीवनचर्या में आप कुछ ना कर सकें तो आप सिर्फ एक राउंड बता रही हूँ, वो सूर्य नमस्कार का आपको करना है। सूर्य नमस्कार से क्या होता है कि सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। जब उन 12 आसन को हम करके जाते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा लाभ देता है। तो आपको 12 आसन करने हैं, एक राउंड करना है। जैसे कि हमने 12 आसन का एक राउंड किया, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको सूर्य नमस्कार की पूरी सीरीज़ आपको दे दूँगी, सूर्य नमस्कार किस तरह से कैसे करा जाता है। ठीक है, तो आपको एक राउंड करना है सीधे पैर से, फिर आपको दाएं बाएं दोनों से कर लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। दूसरा, आपको क्या करना है कि मैं आपको एक प्राणायाम बता रही हूँ दोस्तों। प्राणायाम जो होता है वो इस धरती पर समस्त जितने भी जीव हैं जो श्वास से जीवित हैं, तो सारे जीवों को, जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं, उन सबको प्राणायाम की ज़रूरत रहती है। यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सांसों की ज़रूरत रहती है। जब हम अपने प्राणों का स्तर बढ़ा लेते हैं, जब हमारे प्राणों की ऊर्जा बहुत ही उच्च स्तर की होती है, तब वो ऊर्जा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करती है। तो प्राणायाम हर एक मनुष्य को करना चाहिए, भले ही आप 5 मिनट के लिए करें, लेकिन आपको प्राणायाम करना है। ये चीज़ आपको समझनी है। आइए अब हम अपना अभ्यास सीख लेते हैं कि इसको करना कैसे है। दोस्तों, सबसे पहला अभ्यास हमारा ये होगा कि हम करने वाले हैं एक ऐसा प्राणायाम जिसमें हम एक तो मुद्रा लगाएंगे, प्लस ये वाली इस तरह से मुद्रा लगाएंगे। इस तरह से हम एक मुद्रा लगा लेंगे और अब इस मुद्रा के ही लगाने के बाद में हम क्या करें, पहले हम श्वास लेंगे और उसको हम अपने मुंह में एयर को भरे रखेंगे। और तीसरा, हम जालंधर बंद लगाएंगे, जिससे क्या होता है, जालंधर बंद यानी कि हमारा जो दिमागी स्तर है, देखो हमारा जो उम्र दराज चेहरा लगने लगा है उसको हमें ठीक करना है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने विचारों के जो दिमाग में हमारे उल्टे सीधे विचार चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम ओवर थिंकिंग हो जाते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं जो है भी और नहीं भी है, तो ये सब चीज़ें छोड़ना होगा आपको। सुंदर विचारों के साथ में अपना जीवन आगे बढ़ाना होगा। जब हमारे विचार अच्छे होंगे, कभी कभी हम कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं और उसमें ज़्यादा पैसे चले जाते हैं तो हम ये सोचते हैं काश मैं इतने बोल दी होती, काश मैं ये इतनी कम कर ली होती। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे माइंड पे प्रेशर डालती है। तो ये चीज़ें आपको नहीं सोचना है, अपने माइंड को अच्छा रखना है, अच्छे विचारों से भरना है, अच्छे शुद्ध विचार रखने हैं, वो आपको करना है। दूसरा, आपको नींद अच्छी लेनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको 6 से 7-8 घंटे की नींद जो होती है वो आपको पूरी लेनी है। अगर आपके पास टाइम कम है तो 6 घंटे की या 7 घंटे की नींद तो आप लें ही लें, तभी ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। देन आपको क्या करना है, अब आपको करना है ये, आइए शुरू करते हैं। इस तरह से आप बैठ जाएंगे। आप किसी भी सुखासन, पद्मासन, कोई सा भी आसन लगा के बैठ सकते हैं, या चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, किसी स्टूल पे बैठ के भी कर सकते हैं, बेड पे भी बैठ के आप ये क्रिया कर सकते हैं। तो आइए इसको करना कैसे है। सबसे पहले आप इस तरह से सीधा अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और सीधे मुद्रा में आ जाएंगे और अपने क्या करना है, सांस लेनी है मुंह से इस तरह से। और श्वास लेने के बाद में हम इस तरह से मुंह फुला लेंगे और इसके बाद में ये जो हमारी मुद्रा इस तरह से होगी, इसके थ्रू हम अपनी नाक को बंद कर देंगे, मुंह हमारा फूला रहेगा और जालंधर बंद इस तरह से लग जाएगा। देखिएगा पूरा, ठीक है, मैंने आपको प्रोसेस पूरा समझा दिया है किस तरह से करना है। इसको खोलने के बाद में पहले हम जालंधर बंद खोलेंगे, अपने सिर को ऊंचा करेंगे और ये जो हमने मुद्रा लगा के इस तरह से नोज को बंद किया था वो खोल देंगे और अपना ये मुंह में जो एयर थी उसको निकाल देंगे नाक के थ्रू, ठीक है। तो ये क्रिया आपको कम से कम 3 से 4 बार तो कर ही लेनी है शुरुआत में। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि जालंधर बंद क्या होता है दोस्तों, जालंधर बंद की एक और ख़ास बात है कि ये हमारी वॉइस को मीठा बनाता है, इससे इंसान मधुर बोलना सीख जाता है। तो ये भी है एक अच्छा क्रिया है। और दूसरा, हमारे विचारों की, हमारी जो माइंड है उसको बहुत ही अच्छा बनाता है, एकदम हमारे विचारों को शुद्ध रखता है, इससे ऊर्जा का स्तर है वो बढ़ता है। तो कई सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें देखने को मिलती हैं। और प्लस हमारा जो मुंह में हम एयर को लेते हैं इस तरह से, तो ये जब हमारी चेहरा फूलता है तो ये इस पर एक ब्लड सर्कुलेशन का एक सर्कुलेशन होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जब हम सिर नीचे करते हैं तो ये एकदम हमारे चेहरे पर प्रेशर पड़ता है, एकदम बहुत ज़्यादा हमारे चेहरे पर लालिमा जो है वो आती है। तो ये क्रिया है वो आपको करनी है, बहुत ही सरल और सिंपल है, इसमें कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस एकांत में बैठना है कहीं अच्छी जगह पर और इस क्रिया को दोहरा देना है, बस सिंपल। तो दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ें हैं, आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इसे आप आसानी से कर सकते हैं और ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश ना करें। आपको भले ही एक बार करें लेकिन क्रिया को अच्छी तरह से करें ताकि आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो। दोस्तों, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, यदि आपको मेरी गाइडेंस में, मेरी निगरानी में, मेरी दृष्टि में रहकर योग करना है तो वो भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में हम कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल करा देंगे, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी क्रिया करनी है, जो भी आसन सीखनी है, चाहे आपको प्राणायाम करना हो, चाहे आपको मुद्राएं सीखनी हो, सर हर एक की क्लासेस आपको ऑनलाइन हम कंडक्ट करते हैं, वो आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो आप वहाँ पर जाइए और एंटर होइए और इस तरह की जो क्रियाएं हैं उनको सीखिएगा। और आपको जो भी चीज़ें सीख, बेसिक योगा हो, चाहे आपको स्वर योगा हो, मेडिटेशन हो, मुद्राएं हो, फेस योगा हो, और सिंपल आपको मेरी निगरानी, मेरे साथ में योगा करना है तो वो भी आपको अवेलेबल है। तो आपको जो भी चीज़ें हैं वो आपको सारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आप ज़रूर जुड़िएगा और सीखिएगा और अपने आपको ऊर्जावान और अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बनाइएगा। तो दोस्तों, आशा है कि आपको आज का जो मार्गदर्शन है, आज का जो विषय है वो पूर्ण रूप से अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उससे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंडों से, दोस्तों से करवाइएगा। जिस तरह से आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया, मुझे बहुत खुशी है कि आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।
सो थैंक यू सो मच, आपने फिर से मैं अगेन थैंक यू सो मच। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ में। सिर्फ मुझे प्रार्थना है कि आपकी हर अच्छी जो इच्छाएं उनको पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें, आनंदमय रखें, योग में प्रवीण करें, आपके क्षेत्र में प्रवीण करें, यही प्रभु से कामना है। इसी के साथ में मुझे दीजिए आज्ञा। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू।